अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद अमारा। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ विलो मूवी के बारे में, विलो टीवी सीरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन। विलो के नए ट्रेलर ने आते ही धूम मचा दी और अब 90s के किड्स ये जानना चाह रहे हैं कि उनके बचपन को अमेजिंग बनाने वाली विलो, जो कि 1988 में उनके लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स रह चुकी है, क्या वो अब भी उनके बचपन की यादें ताज़ा करेगी? क्या ये होगी इतनी इंगेजिंग? और बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं क्या ये उस विलो का रीमेक है या उसका सीक्वल है। तो जनाब, इट इज़ कन्फर्म्ड कि ये विलो टीवी सीरीज़ जो कि अब 2022 के एंड में आने वाली है, ये विलो 1988 का सीक्वल है। बट वो लोग जो भूल चुके हैं या उस टाइम इस दुनिया में आए ही नहीं थे, तो उनके लिए है मेरी ये वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी 1988 की कुछ हाइलाइट्स जो होने वाली हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो उन हाइलाइट्स की तरफ जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब, और जब सब्सक्राइब करें तो साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो का पता चलता रहेगा। तो ख़ुद देखने के साथ साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि इसे देखना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फिल्म की शुरुआत के सीन में एक औरत सारा एक बच्ची को जन्म देती है, तो वो औरत बहुत रोती है और कहती है बेमोर्डा इसको मार देगी। असल में बेमोर्डा नामी जादूगरनी हर पैदा होने वाली बच्ची को मार देती है, क्योंकि उसे डर होता है कि एक बच्ची जो कि हाथ पर निशान के साथ पैदा होगी उसकी सब ताकत ख़त्म कर देगी। सारा बुज़ुर्ग नर्स को कहती है प्लीज़ मेरी बच्ची को बचा लो। नर्स को उस पर रहम आ जाता है और वो बच्ची को छुपा के वहाँ से ले जाती है। बेमोर्डा बच्ची को ढूंढने वहाँ आ जाती है, मगर वो बच्ची को वहाँ नहीं पाती, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने कुत्तों को नर्स को ढूंढने भेज देती है। वो नर्स को ढूंढते हुए उस तक पहुँच जाते हैं। नर्स बच्ची को लकड़ियों पर रखकर पानी पर बहा देती है। कुत्ते उस बुज़ुर्ग नर्स को मार देते हैं। बच्ची पानी में बहती हुई एक ऐसी बस्ती में पहुंच जाती है जहां पर छोटी हाइट के लोग रहते हैं, जिनको हम बोने भी कहते हैं। वहां दो बच्चे उसे देख लेते हैं और विलो नामी बंदे, जो कि एक फेल्ड जादूगर होता है, उसे बुला कर लाते हैं। वो बच्ची को देखते ही समझ जाता है कि ये तो लंबे हाइट की बस्ती की बच्ची है। विलो बच्ची को लेकर घर आता है और कुछ दिन बाद गाँव पर बेमोर्डा के कुत्ते हमला कर देते हैं, क्योंकि वो बच्ची को ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर कुछ बहादुर लोग उसे मार देते हैं, उन सब कुत्तों को। विलो भागा भागा अपने घर जाता है और अपनी बीवी को परेशानी में कहता है कि इस बच्ची को लीडर के हवाले कर देते हैं, क्योंकि हम इस बच्ची को कैसे संभालेंगे। विलो एलोरा यानी कि बच्ची को लीडर के पास ले जाता है। याद रहे, एलोरा उस बच्ची का नाम है। लीडर कहता है कि इसे गाँव से बाहर भेजना होगा। वो विलो और कुछ और लोगों को एक साथ भेजता है कि जहाँ को लंबी हाइट का बंदा मिले बच्ची को उसके हवाले कर आओ। दूसरी तरफ बेमोर्डा अपनी बेटी सोर्शा को डांटती है कि अब तक उसने एलोरा को ढूंढा क्यों नहीं। वो सोर्शा को कुछ सिपाही के हमरा एलोरा को ढूंढने भेज देती है। विलो को एक पिंजरे में एक बड़ी हाइट का बंदा कैद नज़र आता है। उसका नाम मैडमार्टिगन होता है। वो विलो को कहता है कि ये बच्ची मुझे दे दो, मैं इसका ख्याल रखूँगा और मुझे इस पिंजरे में से निकाल दो। मगर विलो को उस पर भरोसा नहीं होता। लेकिन खैर, जब विलो को कोई और रास्ता नज़र नहीं आता तो वो मैडमार्टिगन को आज़ाद करवा देता है और बच्ची को उसके हवाले कर देता है। विलो और उसका दोस्त वापस आने लगते हैं, मगर विलो को तसल्ली नहीं होती और वो एलोरा के लिए वापस मुड़ते हैं। तभी वो अचानक देखते हैं कि एक बाज एलोरा को उठाए हुए है और उस पर एक बहुत ही छोटा आदमी बैठा चिल्ला रहा होता है, मैंने बच्ची को चुरा लिया, मैंने बच्ची को चुरा लिया। विलो इसको ब्राउनी बोलता है। विलो और उसका दोस्त बहुत से ब्राउनीज़ के हमले से बचते हुए उनके बनाए हुए जाल में गिर जाते हैं और कैदी बना लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर एक परी आती है और वो परी बताती है कि इसने ब्राउनीज़ को एलोरा के पीछे लगाया था। वो ब्राउनीज़ को हुक्म देती है कि विलो को आज़ाद कर दिया जाए। फिर परी विलो को एलोरा का मुहाफिज बताती है और उसे एक जादुई छड़ी देती है। वो जादुई छड़ी देते हुए उसे ये कहती है कि ये छड़ी जादूगर रेजियल को दे देना, वो तुम्हारी मदद करेगी। और उसके साथ ही परी गायब हो जाती है। विलो अपने साथी को घर भेज देता है और खुद एलोरा को उसकी सही जगह पहुंचाने चला जाता है। ब्राउनी का लीडर फ्रैंकलिन अपने एक साथी के साथ विलो को रास्ता दिखाता है और उसे बताता है रेजिल एक आइलैंड पर मिलेगा।
रास्ते में विलो बच्ची का दूध लेने के लिए एक होटल में जाता है। वहाँ एक कमरे में देखता है मैडमार्टिगन को, जो कि एक औरत के साथ होता है। उसके हस्बैंड से बचने के लिए मैडमार्टिगन औरत का रूप धार लेता है। तभी वहाँ पर सोर्शा आ जाती है। वो मैडमार्टिगन के हाथ में एलोरा को देखकर उससे पूछती है, क्या ये बच्ची तुम्हारी है? मैडमार्टिगन हाँ बोलता है, मगर सोर्शा को उस पर शक हो जाता है, तो वो उसके मुंह से कपड़ा हटाती है। तभी वहाँ पर लड़ाई हो जाती है और मौका देखकर मैडमार्टिगन बच्ची को लेकर एक घोड़ा गाड़ी पर कूद जाता है। विलो भी उसी पर कूद जाता है और वो दोनों बचकर निकल जाते हैं। मैडमार्टिगन और विलो उस आइलैंड तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर रेजियल रहती है, मगर वो आइलैंड पानी के बीच में होता है। विलो कश्ती के ज़रिए आइलैंड पर पहुँच जाता है और रेजियल को आवाज़ें देता है। तभी वहाँ पर एक गिलहरी नुमा चीज़ आती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? विलो बहुत हैरान होता है कि क्या ये रेजियल है। गिलहरी बताती है, बरमोडा के जादू ने उसे ऐसा बना दिया है। तभी वहाँ पर एक सिपाही आता है जो कि मैडमार्टिगन को पकड़े हुए होता है और वो सबको कैद कर लेता है। वो रास्ते में रुकते हैं और मैडमार्टिगन और विलो को पिंजरे में बंद कर देते हैं। रेजियल वहाँ पर आती है और विलो को बताती है, अगर तुम इस छड़ी का इस्तेमाल करो और मुझे इंसान बना दो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी, और उसे छड़ी से जादू करना सिखाती है। मगर विलो से ठीक से जादू नहीं हो पाता और रेजियल को कौवा बना दिया जाता है। तब तक फ्रैंकलिन उनको खोलकर आज़ाद करवा देता है। वो एलोरा को लेने सोर्शा के कमरे में जाते हैं तो मैडमार्टिगन अंदर जाता है और सोर्शा को अपने प्यार का यकीन दिलाता है। सोर्शा भी उसकी बातों में आ जाती है। तभी विलो मौके का फ़ायदा उठाता है और एलोरा को लेकर जाने लगता है, मगर सिपाही विलो को पकड़ लेता है। वहाँ पे फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों फिर वहाँ से भाग जाते हैं। मुश्किलात से होते हुए टी रेसलिंग किले में पहुँच जाते हैं, मगर वहाँ तो सब पत्थर के बने होते हैं। विलो फिर से रेजियल को इंसान बनाने की कोशिश करता है, मगर वो उसे फिर से बकरी बना देता है। उसी लम्हे वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है और विलो जादू की छड़ी से उसे एक अजीब सा क्रिएचर बनाकर पानी में फेंक देता है। मैडमार्टिगन सिपाहियों से लड़ रहा होता है। सिपाही खौफज़दा होकर भागने लगते हैं, क्योंकि जो क्रिएचर विलो ने पानी में फेंका होता है वो अब 2 मुंह वाला क्रिएचर बनकर बाहर आ जाता है और सब सिपाहियों को खाने लगता है। जब मैडमार्टिगन उसे देखता है तो वो भी डर कर भाग जाता है। फिर मैडमार्टिगन सिपाहियों से बहादुरी से लड़ता है और मॉन्स्टर को भी मार देता है। सोर्शा को उसकी बहादुरी बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। सोर्शा और मैडमार्टिगन विलो के पास जाते हैं, जो कि एलोरा को बचाते हुए ज़ख्मी हो गया था। सिपाही एलोरा को लेकर भाग जाता है और बरमोडा के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि सोर्शा तो दुश्मन के साथ हो गई है और तुमसे उसने गद्दारी कर दी है। विलो और मैडमार्टिगन सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं तो बरमोडा हंसने लगती है और उन सबको सुअर बना देती है। रेजियल विलो को साइड पर ले जाती है और उसे कहती है, ये आखिरी मौका है, मुझे इंसान बना दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। विलो अब की बार जब जादू करता है तो वो ठीक जादू करता है और उसे इंसान बना देता है, मगर एक बूढ़ी औरत। दूसरी तरफ रिचुअल की तैयारी चल रही होती है और रेजियल सबको वापस इंसान बना देती है और वो सब प्लानिंग करते हैं और एक प्लानिंग के तहत वो लोग महल में पहुँच जाते हैं। रेजियल विलो को बाहर रुकने को कहती है और सोर्शा के साथ खुद अंदर कमरे में चली जाती है जहाँ रिचुअल हो रहा होता है। वहाँ रेजियल और बरमोडा में जादुई लड़ाई होती है। विलो एलोरा को बचाने आ जाता है। बरमोडा रेजियल को गिरा देती है और विलो से कहती है, इस बच्ची को मुझे दे दो। विलो कहता है, मैं जादूगर हूँ और मैं एलोरा को गायब कर दूँगा। वो वाकई एलोरा को गायब कर देता है, जिस पर बरमोडा बहुत ज़्यादा हैरान होती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसी वक्त बरमोडा से रिचुअल वाला सुर्ख पानी गिर जाता है और वो धुआं बनकर उड़ जाती है। इतने में मैडमार्टिगन भी आ जाता है। रेजियल पूछती है, एलोरा कहाँ है? तो विलो एलोरा को पत्थर के पीछे से निकाल देता है, क्योंकि विलो इस जादू में माहिर रह चुका होता है। फिर पत्थर से बने लोग भी ठीक हो जाते हैं। रेजियल विलो को एक किताब देती है कि ये पढ़कर तुम पूरी तरह से जादूगर बन जाओगे, और विलो वापस अपने गांव आ जाता है। तो ये थी विलो 1988 की स्टोरी की हाइलाइट्स। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और थम्स अप भी ज़रूर दीजिएगा वीडियो को।
अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।